हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, आज हम आपको प्री मिड टर्म के फर्स्ट चैप्टर यानी कि हेल्दी फूड को एक्सप्लेन कराएंगे। आशा करती हूँ सभी बच्चों ने बुक ले ली होगी। आपकी जो बुक है साइंस की वो लास्ट ईयर वाली बुक है, और अगर किसी बच्चे ने नहीं ली है तो वो बुक किसी भी लास्ट ईयर के बच्चे से ले सकता है। ओके बच्चों, तो बच्चों हम सबसे पहले प्री मिड टर्म का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यानी कि हेल्दी फूड उसको एक्सप्लेन कराएंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर, हेल्दी फूड। भाई हेल्दी फूड का मतलब क्या होता है? हेल्दी फूड का मतलब होता है कि हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं वो सभी उसमें प्रेजेंट रहें। तो ये हमारे क्या होते हैं? हेल्दी फूड होता है हमारा, यानी कि हमारी बैलेंस डाइट होती है। अब आगे आता है, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। भाई जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बिना खाने के जीवित नहीं रह सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ये सभी क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती है, मतलब जो सांस भी लेते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, ठीक है, और खाना भी खाते हैं। यानी कि ये सारे प्रोसेस उसमें क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स में होते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बिना खाने के जीवित नहीं रह सकती। दे ईट फूड टू ग्रो एंड टू स्टे ए लाइव। जीवन को जीने के लिए, ग्रोथ करने के लिए इनको फूड की ज़रूरत होती है। यानी कि जब हम ग्रोथ करेंगे, हम अपने जीवन के लिए हमें क्या होगा? हमें फूड की ज़रूरत होगी। फूड गिव्स दैम स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भाई जो फूड होता है वो हमें शक्ति देता है, ताकत देता है, ठीक है, एनर्जी देता है, जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं या फिर खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। फूड इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। भाई जो फूड होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव अस फूड। प्लांट और एनिमल दोनों ही हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, ठीक है। आगे, सीरियल्स। सीरियल्स क्या होती है? अनाज। पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ईटीसी ये आर द फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि सीरियल्स, दाल यानी कि अनाज, दालें, सब्जियां, फल, ये सभी हमें कौन देता है? हमें प्लांट्स से मिलता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? जो प्लांट्स के द्वारा दिया गया फूड है वो होते हैं। आगे, मीट्स, एग, मिल्क, फिश, ईटीसी आर फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि ये सभी जो फूड होते हैं ये हमें एनिमल्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आगे, वी ईट फूड इन रॉ फॉर्म और कुकड फॉर्म। भाई जो खाना होता है उसको हम दोनों ही फॉर्म में खा सकते हैं। कुछ कच्ची, जो कच्चे फल होते हैं उनको भी खा लेते हैं, कुछ को हम बनाकर यानी कि पकाकर खाते हैं, ठीक है। आगे, फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू बी द बॉडी। भाई जो फूड होता है उसमें बहुत से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी का न्यूरिशमेंट यानी कि पोषण करते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। आगे, द फाइबर प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड रफेज। जो हमारे फूड में फाइबर प्रेजेंट होते हैं उनको रफेज कहा जाता है। रफेज मतलब चारा, रेशे युक्त भोजन होता है ये। आगे, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड बेटर। ये क्या काम करता है? ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। आगे, वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। भाई जो वाटर होता है वो हमारे फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है, हिस्सा होता है। आगे, लिविंग थिंग्स रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। भाई जो लिविंग थिंग्स होते हैं यानी कि जो सजीव चीज़ें होती हैं तो उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे, ए बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भाई जो हमारी बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट होती क्या है? बैलेंस डाइट वो होती है यानी कि हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व एक सही मात्रा में लिए गए हों।
न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज, ये सभी हमारी बैलेंस डाइट में प्रेजेंट हों। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें यानी कि हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज सही मात्रा में लिए गए हों। आगे आ जाइए, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट न्यूट्रिशन, जो कि हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। आगे, मैनी डिजीज़ सच एज डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्कर्वी, मैरिस्मस, ईटीसी आर लिंक्ड टू पुअर न्यूट्रिशन। भाई कुछ चीज़ें, कुछ डिजीज़, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, स्कर्वी, मैरिस्मस आदि, ये सभी लिंक जुड़ी हुई होती हैं पुअर न्यूट्रिशन से। भाई जब हम अपनी जो बैलेंस डाइट है उसे सही मात्रा में नहीं लेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमें ये जितनी भी डिजीज़ हैं ये हमें क्या कर लेती हैं, हमें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, वी कैन प्रिवेंट दीज डिजीज़ बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, यानी कि इन बीमारियों को रोकने के लिए हमें अपनी अच्छी बैलेंस डाइट लेनी होगी। आगे बच्चों, आपकी बुक में एक बैलेंस डाइट का चार्ट बना हुआ है, यानी कि हमारी जो हम डाइट लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं, उसमें किन किन चीज़ों का यानी कि किन किन न्यूट्रिएंट्स का समावेश होना चाहिए, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ये भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है। और कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा, ब्रेड, राइस, ईटीसी, ये सब। आगे है इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये किस में मिलेंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में मिलेंगे। प्रोटीन्स, मीट, फिश, एग, ईटीसी में मिलेगा। आगे है फैट, स्वीट्स, बर्गर्स, ईटीसी, इन सब में मिलता है। और जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सभी मिल्क और यानी कि दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आया आपको, ये होती है हमारी बैलेंस डाइट, यानी कि जो आप खाना खाते हो उस खाने में आपकी ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, यानी कि हमारे भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। आगे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फूड, यानी कि हमारे फूड में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं तो कौन से होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके बाद आ जाइए चार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भाई एक टेबल बनी हुई है जो टाइप्स ऑफ फूड दिए हुए हैं और उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। जो टाइप्स ऑफ फूड है उसमें सीरियल्स है, मिलेट्स है, मिलेट्स किसको बोलते हैं, बाजरा। आगे इनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। पल्सिस, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स, लेग्यूम्स क्या होते हैं, फलियाँ, जो फली होती हैं वो। और लेंटिल्स क्या होती है, मसूर की दाल। आगे आ जाइए इसमें, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनमें ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। आगे मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, भाई दूध और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। आगे नट्स एंड ऑयल सीड, यानी कि जो नट्स होते हैं, ऑयल सीड होते हैं, उनमें फैट और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। आगे ऑयलीज, यानी कि जो तेलीय चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, उनमें क्या होता है, फैट होता है। वेजिटेबल में विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, फल में भी विटामिन और मिनरल्स होंगे। मीट और पोल्ट्री एंड सी फूड में प्रोटीन और फैट प्रेजेंट होता है। तो आगे आ जाइए, आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि वो फूड जो हमें एनर्जी देते हैं। भाई जो हमारे ये 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। फूड दैट कंटेन हाई क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड गिव अस ए लॉट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फूड दैट कंटेन्स हाई क्वांटिटीज, यानी कि हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट होना चाहिए,
जिससे हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं ये क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। इनसे हमें एनर्जी मिलती है और इनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और एनर्जी हमें कोई भी काम, यानी कि हम कोई भी काम करेंगे या खेलेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। आगे, द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक तो शुगर की फॉर्म में होता है और एक स्टार्च की फॉर्म में होता है। आगे, फूड दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड, यानी कि वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जैसे कि राइस, व्हीट, पोटैटो, ईटीसी। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। फैट, फैट क्या होता है, फैट भी एक एनर्जी गिविंग फूड होता है कार्बोहाइड्रेट की तरह। फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फैट जो होता है वो भी क्या होता है, एक एनर्जी गिविंग फूड होता है कार्बोहाइड्रेट की तरह ही, जो कि हमारी बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है, गर्म रखता है। ठीक है, आगे, फूड दैट इज रिच इन फैट इंक्लूड ऑयल, स्वीट, नट, बटर, ईटीसी। यानी कि वो फूड जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट इंक्लूड होता है वो कौन से हैं, जैसे ऑयल होता है, स्वीट्स होते हैं, नट्स होते हैं, बटर होता है, ईटीसी। यानी कि इन सभी में फैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। जितनी भी चीकनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो ऑयली चीज़ें होती हैं उन सभी में फैट प्रेजेंट होता है जो कि हमें एनर्जी देता है। आगे, however we should नॉट ईट टू मच फैटी फूड। और भाई एक बात और लिखी हुई है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि जो फैटी फूड होता है उसे हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाने, अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमें कोई भी फिजिकल वर्क हम नहीं कर पाते। दिस इज़ बिकॉज, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, जो कि फिर हमें क्या, एक फैट बनाता है। ठीक है, आगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। भाई अब तक आपने पढ़े थे एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड हमारे दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक फैट होता है। अब आगे आ जाइए बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं, जो कि हमारी मसल्स को, ठीक है, और हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको क्या करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, ग्रोथ देते हैं, हमें रिपेयर करते हैं। ठीक है, उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। आगे, फूड दैट कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी कि हमारे फूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होना चाहिए, जिनको क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। क्यों, क्योंकि जो हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, ठीक है, और बोन्स होती हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। आगे आ जाइए। चिल्ड्रन नीड टू ईट मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट। ठीक है, भाई जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बड़ों से। क्यों, दे आर ग्रोइंग, क्योंकि वो ग्रोइंग फॉर्म में होते हैं, मतलब ग्रोथ करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ उसी पर डिपेंड करती है। आगे, फूड दैट इज़ रिच इन प्रोटीन इंक्लूड। भाई वो फूड कौन से हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, जैसे कि फ़िश है, मीट है, चीज़ है, पल्सीज है, ईटीसी। ये सब चीज़ें, इन सब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। फूड गोट फ्रॉम प्लांट्स, ये जो फूड होते हैं ये हमें कौन देते हैं, एनिमल्स देते हैं। ठीक है, फूड गोट फ्रॉम एनिमल्स हैज़ हायर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि ये भोजन हमें कौन देते हैं, एनिमल्स देते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। किसके, फूड गोट फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि किन की अपेक्षा, जो भोजन हमें प्लांट से मिलता है उनकी अपेक्षा। आगे आ जाइए। प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होते हैं अब उनके बारे में हम बताएंगे। भाई हमारे टोटल न्यूट्रिएंट्स कितने थे, 5 थे।
5 में से हमारे 2 न्यूट्रिएंट्स कौन से हुए, एनर्जी गिविंग फूड हुए, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और जो हमारे प्रोटीन थे वो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड हुए। अब जो हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, food that contains a high quantity of vitamins and minerals in called protective food, यानी कि जब हमारे भोजन में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या, प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं डिजीज़ से और हमें फिट और स्वस्थ बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे विटामिन्स हेल्प द बॉडी टू फाइट डिजीज़, विटामिन्स हमारी हेल्प करते हैं डिजीज से फाइट करने के लिए और हमें स्वस्थ रखते हैं। द बॉडी नीड्स ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन, हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में विटामिन की ज़रूरत होती है। आगे मिनरल्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, भाई मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, दांतों के लिए, ब्लड के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। द डिफरेंट मिनरल्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, कुछ मिनरल्स जो होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम, और कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं फूड दैट इज़, मतलब ये है कि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं इनकी हमें बॉडी में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। ठीक है, अब वो फूड जिनमें विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फिश, मीट एंड मिल्क। ठीक है बच्चों, आगे आपका एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट ऑफ विटामिन्स, यानी कि कौन सी चीज़ में, कौन से प्रोडक्ट में कौन सा विटामिन प्रेजेंट है। ठीक है, आगे विटामिन ए, विटामिन ए जो होता है वो उसके सोर्सेज क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं। गुड विजन, भाई जो हमारी आंखों की रोशनी है उसको बढ़ाते हैं, हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं, और ये किस में, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, एग होता है, लीवर, टमाटोज, कैरोट, इन सभी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे आ जाइए विटामिन सी, विटामिन सी हेल्दी गम्स एंड टीथ, भाई हमारे दांतों को हेल्दी रखता है, जो उसमें जम्स वगैरह हो लग जाते हैं उनको भी वो क्या करता है, उन्हें नुकसान होने से बचाता है। गम्स वगैरह जितने भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना दांतों में, उससे हमें दांतों को बचाता है। और ये किन में प्रेजेंट होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, पोटैटोज में, सिट, और जो हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। आगे आ जाइए विटामिन बी, विटामिन बी क्या काम करता है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी मसल्स, नर्व्स, स्किन एंड हेयर। जो विटामिन बी होता है ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का काम करता है, हमारी मसल्स को हेल्दी रखने का काम करता है, हमारी जो नर्व्स होती हैं उनको, हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो बाल होते हैं उनमें हमारी हेल्प करता है। और ये मिलता किस में है, whole wheat, cereals एंड ब्रेड, ग्रीन वेजिटेबल, एग, नट्स, फिश, etc, इन सभी में ये प्रेजेंट होता है। आगे आ जाए विटामिन डी, विटामिन डी हेल्दी बोन्स एंड टीथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, भाई ये हमारी जो हमारी हेल्थ बोन्स होती हैं उनको हेल्दी रखने में काम करता है, हमारे टीथ को और कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। और ये किस चीज़ से मिलता है, ऑयल, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, एग, और सबसे ज़्यादा जो इसका एक सोर्स है वो होती है सनलाइट, सनलाइट से जो विटामिन डी होता है वो हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए विटामिन ई, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, भाई विटामिन ई का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। ठीक है, और ये किस चीज़ में मिलता है, मीट, जो मीट में मिलता है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें मिलता है, नट्स में मिलता है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है, इन सभी में ये मिलता है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये आपकी फर्स्ट चैप्टर हेल्दी फूड का फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन कराया है। अगले जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ओके बच्चों, सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मैसेज में पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।